गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में दैत्य विरोचन की पुत्री थी। दैत्य विरोचन बहुत बड़ा दानी था। उसने दान में इंद्र को अपना सर दे दिया था। जब इंद्र के छल के कारण विरोचन मारा गया तो उसकी पुत्री मंथरा को बहुत दुर्हक हुआ। सभी दैत्य भी निराश्रित हो गए। वह मंथरा की शरण में गए। मंथरा ने उनको रक्षा का आश्वासन दिया। फिर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण किया तो मंथरा ने नागपाश में देवताओं को बांध दिया। इंद्र किसी प्रकार से बच गए और वह भगवान विष्णु की शरण में चले गए। भगवान विष्णु ने इंद्र को एक शक्ति दी जिसका प्रयोग उसने मंथरा पर किया। उस शक्ति के प्रभाव से सभी देवता नागपाश से मुक्त हो गए और मंथरा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। उस शक्ति के प्रभाव से मंथरा के अंग कुबड़ हो गए। मंथरा को कुरूप देखकर राज्य की प्रजा उससे घृणा करने लगी। दैत्य और असुर भी उसका अपमान करने लगे। इस कारण से मंथरा को बहुत दुख हुआ। वह मन ही मन भगवान विष्णु से नफरत करने लगी और उन असुरों से भी जो उससे घृणा करते थे। इसी दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह कैकी की दासी बनी। इस जन्म में भी वह कुबड़ी ही हुई। इस जन्म में भी वह अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसके मन में भगवान विष्णु के लिए शत्रुता थी और वह असुरों से भी नफरत करती थी। इसी कारण से उसके द्वारा ऐसा कार्य किया गया कि राम जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे उन्हें वनवास हुआ और वनवास के दौरान उन्होंने असुरों व राक्षसों का नाश किया। इस तरह मंथरा ने भगवान विष्णु और उन असुरों से भी बदला लिया जिन्होंने उसका अपमान किया था।